This is Shivam Pradhan. Welcome to Study Politics. So friends, now we are going to discuss about the chapter Act of 1793. Okay? हम पिछले वीडियो में ऑलरेडी एक्ट ऑफ 1786 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो फ्रेंड्स, आज हम इसी वीडियो में चैप्टर एक्ट ऑफ 1793 के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके? बेसिकली चैप्टर की मतलब क्या है? चैप्टर की मतलब ये है कि विशेषाधिकार, जिसको हम विशेषाधिकार कहते हैं, ये है चैप्टर एक्ट इसीलिए पास किया जाता है किसी कंपनी या किसी बॉडी को पावर देने के लिए चार्टर एक्ट पास करा जाता है. तो इसीलिए इसी तरह हमारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ पावर देने के लिए ब्रिटिश क्राउन से इसी एक्ट 1793 में पास हुआ. ओके, तो ये है हमारा चैप्टर एक्ट ऑफ 1793. No? So friends, now we will discuss about the features of the Charter Act of 1793. देखिए उसका फीचर क्या है. ओके, इसका पहला फीचर ये है, the override power extend to future Governor General and Governors, which power had been given to Lord Cornwallis. देखिए हमारा हम पिछले वीडियो में जो डिस्कस किया है हमारा एक्ट ऑफ 1786, इसी एक्ट से जो हमारा गवर्नर जनरल बनने के लिए जो हमारा गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस लॉर्ड कॉर्नवालिस को ज़्यादा पावर, उसका जो दो डिमांड था, इसी डिमांड से एक डिमांड में उसका पहला डिमांड ये था कि उसको कुछ पावर देना चाहिए, जिस पावर की वजह से वो जो काउंसिल का, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या हमारा जो गवर्नर जनरल काउंसिल थे, इसी काउंसिल का डिसीजन को ओवरराइड कर पाए. तो इसी पावर लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए गए थे. तो इसी पावर को फ्यूचर में आने वाले जो गवर्नर जनरल थे और गवर्नर्स थे, इसी गवर्नर जनरल और गवर्नर को भी इसी पावर देना चाहिए और दे दिए थे इसी एक्ट के द्वारा. और दूसरा जो इसके फीचर थे, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर नेक्स्ट 20 इयर्स. ओके, तो फ्रेंड्स, जो चार्टर एक्ट था, इसी चार्टर एक्ट का एक टाइमलाइन था, उसका टाइमलाइन था 20 इयर्स. ओके, 20 इयर्स के लिए इसी एक्ट ने वैलिड था. तो इसका जो दूसरा फीचर ये था कि जो इंडिया में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, तो इसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली, जो व्यापार की एकाधिकार था, इसी एकाधिकार को नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए बढ़ा दिया था. ओके, और उसका जो तीसरा फीचर था ये था कि मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल वर पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू. ओके, हम पीट्स इंडिया एक्ट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो हमारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल अफेयर था, इसी पॉलिटिकल अफेयर को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बना गया था, जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल. ओके, और इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर थे, इसी मेंबर ने किसके लिए काम करते थे? इंडियन के लिए काम करते थे. तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों इसको पैसा देना चाहिए, उसको पैसा देना नहीं चाहिए. तो इसीलिए जो मेंबर्स में जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे, उसे मेंबर इंडियन के लिए काम करते थे, तो इसीलिए उसको इंडियन का रेवेन्यू से पैसा देना चाहिए था. तो इसका तीसरा फीचर ये है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मेंबर्स को इंडियन रेवेन्यू से पेड करना चाहिए. और उसका जो चौथा फीचर ये थे, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल. देखिए उसका पहला फीचर था जो पावर ओवरराइड करने के लिए, जो पावर इन स्पेशल केस रे जो काउंसिल का जो हमारा डिसीजन था, इस डिसीजन को ओवरराइड करने के लिए पावर तो दे गया था गवर्नर जनरल और आने वाले गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को. लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस को यह भी दिया गया था कि उसको गवर्नर जनरल के साथ तो जो कमांडर इन चीफ का भी पावर दे गया था. लेकिन वो आने वाली गवर्नर और गवर्नर जनरल को इसी पावर नहीं दिया गया था. उसको बता दिया गया था कि जो कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं बन पाए. तो ये थे हमारे चैप्टर 8 की जो सब फीचर्स है, और फीचर्स थे ये और चैप्टर 8. तो फ्रेंड्स, इसी चैप्टर एक्ट 20 इयर्स के लिए आया था, और इसी 20 इयर्स के लिए के बाद फिर एक न्यू चैप्टर एक्ट ब्रिटिश काउंसिल पास हुआ, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम था चैप्टर एक्ट ऑफ 1830. तो दोस्तों, ये थे हमारा चैप्टर एक्ट. और
ये तो हमारा चार्टर्ड की और फीचर्स। सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम क्लोजिंग माय क्लासेस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।